देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खिलचीपुर में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दिया धरना। विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। खिलचीपुर नगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील चौराहे पर धरना देकर शासन के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। इस धरना आंदोलन में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने कुंडालिया मोहनपुरा जैसी सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को पर्याप्त पानी नहीं दिए जाने, नल जल योजना की पाइप संरचना को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि इस योजना में पाइपलाइन को समतलीकरण के आधार पर न डालते हुए अनेक जगहों पर नीचे से ऊपर की ओर ढलान पर पाइपलाइन डाले जाने से पानी के बहाव में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, जिससे हितग्राहियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने सिटी पोर्शन रोड के निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही एवं इसे समय से पूरा नहीं किए जाने को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही अनेक मुद्दों को लेकर शासन की खिंचाई करते हुए कहा कि अगर समय रहते समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो कांग्रेस पार्टी कलेक्टर से मिलेंगी तथा जरूरत पड़ने पर कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश पुरोहित, पूर्व विधायक श्री राम प्रसाद दानगी, श्री हेमराज कल्पोनी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राम प्रसाद दानगी, पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री जगदीश दानगी, कांग्रेस पदाधिकारी श्री प्रेम सिंह परिहार, श्री सुरेंद्र मेवाड़े, श्री संजय कौशिक, श्री रविंद्र शर्मा, श्री राजवीर सिंह खींची सहित क्षेत्र के पूर्व सरपंच एवं पार्षदगण तथा अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन के पश्चात विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। वही उल्लेखनीय है कि इस धरना प्रदर्शन में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह पूर्ण ऊर्जावान नजर आए। एसजे न्यूज एमपी से स्टेट हेड अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज का जो धरना प्रदर्शन का आयोजन तहसील चौराहे पे किया गया है, थोड़ा बताएं सर उस बारे में। मूल उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत शिकायत आ रही थी कि जो कुंडालिया मोहनपुरा वृद्ध सिंचाई परियोजनाओं की जो लाइन गड़ी है गांव में, वो अधिकांश समय उनको इस सीजन में पानी नहीं मिला। और जिन जिन गांवों में पानी नहीं मिला, हमें आश्वासन ये मिला था कि अभी फसल होने के कारण पाइपलाइन नहीं गाड़ी गई है, तो पाइपलाइन शीघ्र गाड़ने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अब जो प्रारंभ कार्य किया गया है उसकी गुणवत्ता विहीन है। उसकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जितनी नीचे गड़नी चाहिए, जिस क्वालिटी के पाइप लगने चाहिए, उसका कोई मैप नहीं है। जो पैसे दे देता है उसके खेत में डब्बा लग जाता है, जो पैसे नहीं देता है उसके खेत में वाल्व व डब्बा नहीं लगता है। और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर जो इनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन दोनों बड़ी एजेंसियों के, जैन इरिगेशन और एल&टी के जितने भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो लोग सीधा सीधा पैसा वसूल करके और वहाँ स्थानीय इंजीनियरों को दे रहे हैं। किसानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है यहाँ पर, जिनने के यहाँ पे पाइपलाइन नहीं करने दी उनके खिलाफ, पर जिनने गलत पाइपलाइन गाड़ी है उन अधिकारियों के खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा जो बड़ा मामला है वो गोरखपुरा समूह नल जल योजना, कुंडालिया समूह नल जल योजना और आपके मोहनपुरा समूह नल जल योजना, 3 समूह नल जल योजनाओं का क्षेत्र लगता है खिलचीपुर जीरापुर तहसील में। इन तीनों समूह नल जल योजनाओं से पर्याप्त पानी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई गाँवों में, आधे गाँव में पानी आ रहा है, बाकी में पानी नहीं आ रहा है। यहाँ जल निगम पे शिकायत करने पे कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने स्वयं 6 बार जल निगम के जीएम को बताया कि अनुसूचित जाति बस्ती खुरचनिया खुर्द में पानी नहीं आ रहा है, परंतु आज तक वहाँ पे पानी पहुँचाने का काम नहीं हुआ। सेमली काकड़ गाँव में, आधे सेमली काकड़ गाँव में पानी आता है, आधे में पानी नहीं आता है। और जो एल&टी की जो गाँव है, जो एल&टी एजेंसी है जिन गाँव में, वहाँ तो टंकी के कनेक्शन हो गए हैं पर उनको भरना शुरू नहीं किया। गांव में पेयजल प्रदाय इस गर्मी के मौसम में भी नहीं किया जा रहा है। तीसरा एक बड़ा मामला है, एक बड़ा सत्ता के संरक्षण में, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है पेड़ कटाई का। फलदार वृक्ष काटे जा रहे हैं, इमारती लकड़ी के वृक्ष काटे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे हरे हरे वृक्षों को काटकर मध्य प्रदेश की आरा मशीन की जगह पर बकानी, रायपुर और इकलेरा की आरा मशीनों पर बेचा जा रहा है, और जिसपे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नकेल कसने में संभव नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी नकेल कसने का प्रयास करते हैं, उनको ऊपर से फोन आ जाते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाकर, और इस जो पेड़ काटने का माफिया है, इस पेड़ काटने के माफिया का संरक्षण यहाँ पर हो रहा है। साथ साथ ही नगर पालिका में गुणवत्ता विहीन काम हुआ है। एक शौचालय हटा दिया गया दिन दहाड़े, मतलब रात के समय में किया गया, और रात के समय में पब्लिक आई में वो कर दिया गया, पर उसका आज तक FIR दर्ज है, पर वो अभियुक्त नहीं पकड़ा है। कौन ने किया और किसके निर्देश पे किया?
ये बात भी सामने नहीं आई है। साथ साथ ही सिटी पोर्शन रोड में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और सिटी पोर्शन रोड जिस प्रकार से ठेकेदार काम तेजी से कर रहा था, वो आप खुद ठेकेदार से पूछिएगा किस किस ने उसको क्या क्या फोन लगाकर कहा है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। 50 लाख रुपया यहाँ के बस स्टैंड के लिए मेरे कार्यकाल से आके रखा हुआ है। नगर पालिका ने चुनाव से पहले इसलिए बस स्टैंड नहीं बनाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रियव्रत सिंह को इसका क्रेडिट मिले, पर आज तक भी वो बस स्टैंड का काम प्रारंभ नहीं हुआ है। पार्क का काम हनुमानगढ़ी में अधूरा पड़ा हुआ है, वो भी उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस प्रकार से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, इस पर नकेल कसनी चाहिए। और यही मैंने कलेक्टर साहब के तो प्रशासन को हम अवगत कराने के लिए आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम कलेक्ट्रेट का घेराव भी पूरी ताकत के साथ करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है? और आज आपके कुशल मार्गदर्शन में जो धरना प्रदर्शन तहसील चौराहे पर जो हुआ है सर, इसमें जो एक बिंदु सिटी पोर्शन का भी है, तो सर क्या कांग्रेस पार्टी सिटी पोर्शन के मुद्दे को उठाने में लेट नहीं हो गई है सर? यही मुद्दा अगर 6 महीने पहले नहीं हुए, एक बात याद रखिए, हमारे खिलाफ मैंडेट जनता ने दिया, हमें नकारा था और किसी और को स्वीकारा था। हमें काम करने का समय देना था। हमने इसलिए समय दिया ये सारे मामले उठाने से पहले कि जब जनता ने जो चॉइस करी है, जिस प्रकार की चॉइस यहाँ पे हुई है, जिसको चुना है, वो जब इन चीजों में नाकाम होता है तभी विपक्ष बीच में आता है। हम पहले दिन करते तो आप कहते कि हार गए तो झंडा लेके बैठ गए, चुनाव हार गए तो झंडा लेके बैठ गए। अब चुनाव हार गए, 1 साल तक दिया मौका, काम करो, पाइपलाइन गाड़ो, रोड बनवाओ, गड्ढे पूरे करवाओ, साफ सफाई रखो। 1 साल में जब नाकाम हुए तो अब जनता के बीच में जाके ये कह रहे हैं कि 1 साल बाद आए हैं, हम लोग ठीक थे कि ये लोग ठीक हैं, ये आप कंपेयर आज कर सकते हैं। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।